आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। आइए समझते हैं ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम के अनुसार से यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उनके सिरों में लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यहाँ पर यदि हम सूत्र के रूप में देखें तो सूत्र होगा V समानुपाती I। ये जो सूत्र है, ये सूत्र सिरों पर लगाया गया विभवांतर, चालक तार का प्रतिरोध और विद्युत धारा, इन तीनों के बीच संबंध बताता है। तो यदि हम ये सूत्र देखें V समानुपाती I, तो इस समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट रखा R। यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि V तो विभवांतर है, सिरों पर लगाया गया, I चालक में बहने वाली धारा है तथा R जिसको हमने समानुपातिक स्थिरांक बोला, यही समानुपातिक स्थिरांक को कहा जाता है प्रतिरोध। यदि सिरों में लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट है और प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, विभवांतर या विभव जिसको हम V से दर्शाते हैं और इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। इसी प्रकार से करंट जिसको हम I से दर्शाते हैं और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। तो यदि सर्किट में 1 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है और बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो उस स्थिति में रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ओम का ये चिन्ह है और यही रेजिस्टेंस का अर्थात प्रतिरोध का SI मात्रक है। आइए हम इसको और कुछ और तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है A, B और C। इस ट्रायंगल में हमने A साइड लिखा हुआ है V विभवांतर, B साइड लिखा हुआ है R और C साइड लिखा हुआ है I। तो V बराबर R इंटू I, तो ये देखिए V बराबर R इंटू I। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हमको R का मान निकालना है तो R बराबर V बटे I, ये इस प्रकार से है। और इसी प्रकार से यदि I का मान निकालना है तो I बराबर होगा V बटे R। अब हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर हम इस ग्राफ के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे सिरों में विभवांतर को बढ़ाई जाती है वैसे वैसे सर्किट में बहने वाली धारा का मान बढ़ता है, अर्थात हमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही इस ग्राफ का जो स्लोप है ये कहलाता है आपका रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 जिसमें R बराबर V बटा I दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए R और V दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, अर्थात यदि I का मान ज़्यादा है उस स्थिति में R का मान कम होगा और यदि R का मान ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में I का मान कम होगा। अर्थात सीधे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध ज़्यादा है तो उस स्थिति में उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान कम हो जाएगा, और यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध कम है तो ऐसी स्थिति में उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। जैसे कि हमको पता है कि जैसे हम घरेलू परिपथ में जब कहीं पर पतला वायर लगाते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि वो ज़्यादा हीट हो रही है, और यदि उसके जगह पर हम मोटा वायर लगाते हैं तो वो हीट कम हो जाती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जब हम वायर की मोटाई बढ़ा देते हैं तो उस स्थिति में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा ओम का नियम है जो हमको विभवांतर, चालक तार में बहने वाली धारा और चालक तार का प्रतिरोध तीनों के बीच एक संबंध बताता है।